नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द डेड। ये मैट की कहानी है, मैट नाम के एक लड़के की। वो ये कहता है कि उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है जेरेमी। जेरेमी का एक दोस्त है, उसका नाम है जो। जो है दोस्तों, उसकी हाल ही में मौत हुई थी और मतलब बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। तो बहुत सबको बुरा ही लगा था। वो उनके घर के ही परिवार का एक कोई हिस्सा जैसा था, लेकिन वो उसके भाई का बहुत ही अच्छा दोस्त था जेरेमी का। मैट ये कहता है कि वो एक सुबह का दिन था, सुबह थी तब, और उसके बाद वो ये कहता है कि अचानक उनका फ़ोन जो था वो बजा। मैट ने जब वो फ़ोन उठाया और अपने कान में लगाया दोस्तों, लैंडलाइन, तो सामने से दोस्तों आवाज़ आई कि हे मैट, इट्स जो। क्या जेरेमी घर पर है? ये बात सुनकर पहले तो एकदम रोज के जैसे उसको लगा मैट को कि रोज के जैसे ये पूछ रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट उसको 1-2 सेकंड में डायरेक्ट रियलाइज़ हुआ तो ये तो इंसान ये जो लड़का है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो वो एकदम घबरा गया, उसको एकदम सूझा ही नहीं कि वो क्या बोले। और उसने बोला एकदम घबराते घबराते, मैं नहीं तुम्हें उसका नंबर दे सकता या फिर उसको फ़ोन दे सकता। और उसने फटक से पटक दिया फ़ोन। बाद में बहुत देर उसने सुनी बातें और अपने जब घर वालों को कही, अपने बड़े भाई को कही, तब सब लोग एकदम चौंक गए। और ये पूरी तरीके से श्योर था कि हाँ उसने ही फ़ोन किया था, क्योंकि आवाज़ के लहजा जो होता है वो हमें समझ में आता है लोगों का। तो मैट पूरी तरीके से श्योर था। बाद में इन्होंने बहुत सारी खोजबीन की, वो जिस कॉलर आईडी से आया था वहाँ पर वो फ़ोन लगाने की उन्होंने कोशिश की तो वहाँ पर फ़ोन नहीं लग रहा। बाद में जो मोबाइल का टॉवर ये होता है, टेलीफोन ऑफिस होता है, वहाँ पर भी, उस ऑफिस में भी उन्होंने छानबीन की, तो फिर भी वहाँ पर भी उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली दोस्तों। और वहाँ से ये कहा गया कि आपने जो नंबर कहा है वो इनवैलिड है, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस मोबाइल से, इस फ़ोन से आपको फ़ोन नहीं आया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलर आईडी में वो दिख रहा था वहाँ पर कि आया है, तो उन्होंने कहा कि कुछ गलती हुई होगी वगैरह। वो ऐसा एक नंबर था जिसको कोई भी सही साबित नहीं कर सकता था, या फिर उनके मुताबिक वो एक गलत नंबर था। लेकिन वहाँ पे एंट्री तो वहाँ पे दिख रही है कि इस नंबर से कुछ तो कांटेक्ट हुआ था उस नंबर पे। और बाद में मैट ने सीधे सीधे कहा कि वो जो का ही फ़ोन था। ये दोस्तों जो कहानी थी वो उस किताब में लिखी गई है। अब इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आत्मा को कुछ ऊर्जा की किरणों से वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ से वो फ़ोन से बात कर सके। हमने बहुत सारे पहले भी केसेस देखे हैं ऐसे, जहाँ पर उन्होंने फ़ोन पे बात की थी। लेकिन ऐसे जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग में, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारे जो करीबी है कभी कभी बहुत ही अच्छे से हमें संदेश दे सकते हैं। वैसा मैंने अब तक एक भी केस नहीं देखी कि एकदम बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने सारे दिल की बातें बोली। हाँ, बहुत कम समय में थोड़ी बहुत उन्होंने जानकारी दी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत ही सारी उन्होंने बातें बोली एकदम दिल की वगैरह सारी, ऐसे बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी मर्यादा होगी उनकी, और वो उतना ही कुछ कर सकते हैं, उसके परे वो ज़्यादातर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो बातें हैं वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसे लोगों को फ़ोन नहीं आते। ऐसी चीज़ें खुद उन लोगों ने कही है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं सच हो सकती है। तो यहाँ पर जो सारा विवरण दिया है वो इस तरीके से है इस केस का। बाद में कुछ भी उनको पता नहीं चला कि आखिर वो किसका फ़ोन था या फिर किसने किया था। लेकिन हम ये मान से सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सोल जो होती है वो इस तरीके से कनेक्ट कर सकती है। पूरी तरीके से ये इम्पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, तो थोड़ा बहुत जिनसे उतना पॉसिबल हो सके उतना वो करती है। बहुत सारे लोग मुझे भी बहुत बार कहते हैं कि हमारे अपने क्यों हमें फ़ोन नहीं करते, तो फिर या फिर वो हमसे संपर्क नहीं क्यों करते। मैं उनको सच कहता हूँ कि पूरे दुनिया में बहुत कम ऐसे केसेस, फ़ोन कॉल्स के तो बहुत कम केसेस, इस पर ज़्यादा किताबें भी नहीं लिखी गई है, तो बहुत कम। तो ऐसे रेयर केसेस में से हमें ऐसा अनुभव होना भी बहुत मुश्किल है या फिर बहुत कठिन है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो ऐसा वाक़या हुआ है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ, ताकि इन सारी चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आज वो शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा के स्वरूप में वो हमारे कहीं ना कहीं करीब है, वो हमारे साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।